Plane sections of conicoids, video number 7. Examples on central plane sections, video number 3. Example number 5. If capital A1, A2, A3 are the areas of three mutually perpendicular central sections of an ellipsoid, then prove that 1 upon A1 square plus 1 upon A2 square plus 1 upon A3 square is constant. यही है ना. थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन सेक्शंस माने क्या हुआ? थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रल प्लेन्स के द्वारा काटा गया सेक्शन. प्लेन इलिप्सॉइड के सेंटर से होकर जाएगा, उससे हम सेक्शन जो पाएंगे वो सेंट्रल सेक्शन होगा. तो ऐसे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रल प्लेन्स कंसीडर करिए, उसी के द्वारा जो सेक्शन बनेगा, एलिप्टिक सेक्शन बनेगा, उनके एरियाज A1, A2, A3 दिए हुए हैं. तो चलो शुरू करते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. दिस इज इलिप्सॉइड. Let us consider three mutually perpendicular central planes, माने planes through the center of the ellipsoid. Central planes L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू 0. 0 क्यों? क्योंकि इसके सेंटर 0, 0, 0 से होकर जाना है इसे. नेक्स्ट L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट L3x प्लस M3y प्लस N3z इक्वल टू 0. Number 4, where Li, Mi, Ni माने तीनों सेट के लिए एक साथ लिख दिए, I इक्वल टू 1, 2, 3 आर द DCs of the normals of these planes. ओके. दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं. ये सब आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल सी बात है. दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल समझ लो, इसे उंगली खड़ा कर लो. तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे. तो तीन प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी इनके नॉर्मल्स भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. उन नॉर्मल्स के डीसीज आपको मालूम है. थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विद डीसीज आपको मालूम है. तो आपके पास 12 रिजल्ट्स होंगे. आगे बढ़ते हैं. सिंस above planes are mutually perpendicular, therefore their normals are three mutually perpendicular lines with DCs LI, MI, NI.
I equals to 1, 2, 3. Thus we have the following 12 results. Thus we have the following 12 results. 3 के 4 सेट, 3 रिजल्ट्स के 4 सेट रिजल्ट्स. L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. L2 स्क्वायर, ऐसा न करें, इसको हम लिख दें Li स्क्वायर, Mi स्क्वायर, Ni स्क्वायर, I इक्वल टू 1, 2, 3 बाद में लिख देंगे. ठीक. नेक्स्ट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0. तो ये तो I इक्वल टू 1 के लिए एक सेट हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा. तो ये तो कैसे बनेगा, ऐसे ही रहने दे रहा है. ऐसे ऐसे 3 रिजल्ट्स लिखने होंगे. तो तीनों ना लिख करके ऐसा करते हैं यार, ऐसा करते हैं. L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ETC. माने 3 रिजल्ट है ये. दूसरा होगा 2 लगाने से, तीसरा होगा 3 लगाने से. फिर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 ETC. एक बार ये जैसे ना 1 2 1 2 1 2 चला, फिर अब 2 3 2 3 2 3 चलेगा, फिर 3 1 3 1 3 1 चलेगा. 3 रिजल्ट ये हो गए, 3 ये हो गए. नेक्स्ट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ETC. L वाला हो गया, फिर M वाला, फिर N वाला, 3 वो आ जाएंगे. फिर L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इक्वल्स टू 0 ETC. ध्यान रखना, ये 3 रिजल्ट्स, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, कुल मिला के 12 हो गया. इन पे सामूहिक रूप से नंबरिंग करते हैं हम लोग 5. अब ये जो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है इस समय आप जो वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो आपको न समझ में आए कि कैसे 12 रिजल्ट मिलेगा. तो हम विस्तार से समझाएंगे, इसमें टाइम लगता है समझाने में. पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको कहाँ मिलेगा. इस बात के लिए आप देखिए, सी द वीडियो, see the video or watch the video. System of 3 mutually perpendicular lines. System of 3 mutually perpendicular lines and 12 results. And 12 रिजल्ट्स कोलन गणितपुर. इन्वर्टेड गामा में कर दिए. ये टाइटल है. इतना प्रिंट करके, टाइप करके सर्च करोगे तो हमारा वीडियो ये वाला खुल जाएगा. और फिर उसको आराम से देखो, पूरा वीडियो है ये 12 रिजल्ट्स निकालने के लिए पूरा एक वीडियो हमने बना रखा है. और ये किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, गणितपुर मेल में. खैर वहाँ जाने की जरूरत नहीं, सीधा ये टाइप करिए, सर्च करिए, गणितपुर जरूर लिखिएगा, तुरंत खुल जाएगा. अब देखो, अब हम एरिया की बात करते हैं. सेंट्रल इलिप्टिक सेक्शन. तो इलिप्टिक सेक्शन सेंट्रल ही होगा, सेंट्रल कोनिक है, क्यों उसके पास सेंटर होता है. उसका एरिया हमें निकालना है. 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, 3 एरिया मिलेगा. तो पहले एक एरिया के लिए जो जनरल बातचीत है उसकी चर्चा करते हैं हम लोग. वी नो दैट ऐसा लिखते हुए.
We know that the area of the section of one we know that the area of the section of one money ellipsoid by the central plane ux plus vy plus wz equal to 0 is a equal to पाई ABC अपॉन P, नहीं P वाला नहीं लेंगे, इसमें हम वो वाला जनरल वाला जो निकला था वो लेंगे, पाई ABC अंडर रेडिकल ऊपर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर बटे नीचे a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर w स्क्वायर। इसके लिए आप देखें सी वीडियो नंबर 4 इसी प्लेलिस्ट का, दैट इज 1/a² की वैल्यू निकाल लें क्योंकि रिजल्ट हमें ऐसे ही चाहिए ना सर। तो ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर w स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। अब इसी के धुन में L1x प्लस M1y प्लस N1z बराबर 0 के द्वारा जो इलिप्टिक सेक्शन मिला है उसका एरिया के लिए लिख दो, इसी तरह से दूसरे वाले के लिए लिख दो, तीसरे वाले के लिए लिख दो, जोड़ दो बस। Now, 1/a1 square, 1/a1 square will be a square L1 square plus b square M1 square plus c square N1 square upon पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ब्रैकेट में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। चूँकि L1 M1 N1 ये डिसीज हैं, इनके स्क्वायर्स का सम 1 हो जाएगा, तो ये आ गया a स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर N1 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमा। इसी प्रकार से 1/a2 स्क्वायर विल बी a स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर N2 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड 1/a3 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर L3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर M3 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर N3 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब वो जो 12 रिजल्ट्स वाला कलेक्शन है उन्हीं में से यहाँ पे हमको लगता है 3 रिजल्ट्स यूज़ किए जाएंगे, यूज़ होएगा। देयरफॉर a1 to the power -2 plus a2 to the power -2 plus a3 to the power -2 is equal to, इधर आएगा नहीं, नीचे लिख देना, इक्वल्स टू 1/, पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब अंदर बचेगा a स्क्वायर इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर। ये बराबर हो गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, वो 12 रिजल्ट्स के खजाने में है, अपॉन पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। अगर आप लिखना चाहें तो नंबरिंग क्या पढ़ा था, 5 पढ़ा था ना, तो यहां पे लिखना है बाई रिजल्ट नंबर 5 विच इज कांस्टेंट, यही लाना था कि इसका मान कांस्टेंट आएगा, विच इज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऐसा ही देखें, सॉरी स्टैंड हिल गया, ओए रुक जा भाई। एग्जाम्पल नंबर 6, इससे थोड़ा और भी हेवी एग्जाम्पल है जो अब उठाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ कैपिटल A1 A2 A3 आर एरियाज ऑफ the section of the ellipsoid, areas of the sections of the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equals to 1 by the diametral planes of डायमेट्रल प्लेन आप पढ़े हैं सेंट्रल कोनिकॉइड चैप्टर में, बाय द डायमेट्रल प्लेन्स ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर semi diameters of lengths R1 R2 R3 then prove that, या सीधा लिखना, then A1 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर बाई R3 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू, लंबा सा एक्सप्रेशन है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। ठीक, अब सेमी डायमीटर और डायमेट्रल प्लेन का कंसेप्ट आपको चाहिए तो आपको लौट के जाना पड़ेगा, उस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपको याद हो जरूरी नहीं है। तो सेमी देखो, डायमेट्रल प्लेन का कंसेप्ट क्या है कि डायमेट्रल प्लेन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्सॉइड इज दिस वन, ऐसे करके लिखा जाता है। बहरहाल स्टार्ट करें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 1 इलिप्सॉइड।
Let us consider three mutually perpendicular semi-diameters as, अब एलिप्सॉइड के डायमीटर सेंटर से होकर जाएंगे, तो सेंटर से होकर जाने वाली 3 लाइन्स हमको लिखनी है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। डीसी इस फॉर्म में लिखना, x अपॉन L1 इक्वल टू y अपॉन M1 इक्वल्स टू z अपॉन N1। नंबर 2, x अपॉन L2 इक्वल्स टू y अपॉन M2 इक्वल्स टू z अपॉन N2। नंबर 3, and x upon L3 equals to y upon M3 equals to z upon N3. Number 4, where Li, Mi, Ni are DCs। फिर वही तर्क देंगे, since these are 3 mutually perpendicular lines with DCs, therefore we have the following 12 results। Since the above lines are 3 mutually perpendicular lines with DCs, Li, Mi, Ni I equals to 1, 2, 3, therefore we have the following 12 results। We have the following 12 results। और ये कहाँ मिलेगा आपको बता ही चुके हैं। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 3 रिजल्ट्स का ये पैकेट हो गया। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। These are 3 results। इसी में लिख दिया जैसा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 3 रिजल्ट्स ये हैं। और L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 N3, गड़बड़ कर दिए ना। L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इक्वल्स टू 0 ETC। इन सबको इकट्ठा नंबरिंग कर दिया हमने 5। अब एक टुटका आपको बता दें कि इन 12 रिजल्ट्स को याद हम कैसे रखें। जैसे हम लिखते चले जा रहे हैं ना, तो कैसे नहीं याद रखें, वो मैं आपको टुटका बता दे रहा हूं। देखो हमारे पास 3 सेट में डीसीज है। L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। इससे आपको 6 रिजल्ट्स मिलेंगे। डीसीज के स्क्वायर्स का सम 1 होता है। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे इसके लिए, ऐसे इसके लिए। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, माने कि जिस लाइन का डीसीज ये है, जिस लाइन का डीसीज ये है, वो लाइंस परपेंडिकुलर है। जिस लाइंस के डीसीज ये हैं, जिस लाइन के डीसीज ये हैं, परपेंडिकुलर है। जिस लाइन के डीसीज ये हैं, जिस लाइन के डीसीज ये हैं, परपेंडिकुलर है। तो एक बार इसका इसका, एक बार इसका इसका, एक बार इसका इसका जब सेटिंग करोगे तो क्या आएगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है। इसके बाद अब ये वही जो वीडियो हम कह रहे हैं देख लो, उसमें विस्तार से समझाया गया है कि ऐसी परिस्थिति में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम और सेट कर लेते हैं जिनके डीसीज
L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 N3 हो। बात समझना, यदि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट आपके पास है, तो आप ज्योमेट्री की मदद से उसी पॉइंट से होकर जाने वाली तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस और प्राप्त कर लेते हैं जिनके डीसीज ही हैं। तो ये तीन डीसीज के सेट मिला था तो 6 रिजल्ट, ये तीन रिजल्ट डीसीज का सेट है, 3 रिजल्ट इसी और मिलेगा। डीसीज के स्क्वायर्स का सम 1 होता है, तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 रिजल्ट ये हो गया। जब ये और ये परपेंडिकुलर है तब क्या मिलेगा, L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इक्वल टू 0। फिर ये परपेंडिकुलर, फिर ये परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से 12 रिजल्ट्स याद करने का हमने तरीका आपको बताया। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सेमी डायमीटर ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ डायमेट्रल प्लेन ऑफ दिस सेमी डायमीटर विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्सॉइड 1। ऐसे ही हम इसके लिए लिखेंगे, ऐसे ही हम इसके लिए लिखेंगे। फिर उन डायमेट्रल प्लेन्स से सेक्शन काटेंगे, उनके एरियाज A1 A2 A3 दिए हुए हैं। पिछले एग्जाम्पल से हेवियर है ये, आराम से करिए, कोई गड़बड़ी नहीं। इक्वेशन ऑफ डायमेट्रल प्लेन, देखो इलिप्सॉइड पर नंबर 1 पढ़ा था। फिर क्या लिखे थे हम, सेमी डायमीटर्स लिखे थे, सेमी डायमीटर्स, सेमी डायमीटर्स। इसमें जो है 2, 3, 4 फिर 12 रिजल्ट्स, नंबरिंग सही चले, 12 रिजल्ट्स पे इकट्ठे हमने 5 डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ डायमेट्रल प्लेन, इक्वेशन ऑफ डायमेट्रल प्लेन, इक्वेशन ऑफ डायमेट्रल प्लेन फॉर x upon L1 equals to y upon M1 equals to z upon N1 is L1 x upon a square plus M1 y upon b square plus N1 z upon c square equals to 0। नंबर 6। अब इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कहां जाएं, आप क्या देखें, सी वीडियो नंबर 17 ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड्स, सेंट्रल कोनिकॉइड्स गणितपुर। ये पूरा टाइप करोगे ना तो खुल जाएगा तुरंत। तो ये रिजल्ट हम वहां से ले आए, सब याद रखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से अन्य के लिए लिख देंगे, लेकिन बाद में लिखें, पहले सेक्शन वेक्शन की बात कर लेते हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ 1 we know that the area of the section of 1 by the plane, अभी पिछले एग्जाम्पल में लिखे थे इसको, ux प्लस वी वाई प्लस
WZ इक्वल टू 0 इज A इक्वल्स टू पाई ABC अंडर रेडिकल U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर U स्क्वायर प्लस B स्क्वायर V स्क्वायर प्लस C स्क्वायर W स्क्वायर। ठीक ना? तो ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 की जगह भी आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ वन, एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ वन बाय द प्लेन 6 इज A1 स्क्वायर इक्वल टू पाई ABC, थोड़ा हैवी आएगा, आराम से लिखिए ऊपर, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। U क्या चीज़ है? X का कोफिशिएंट, L1 स्क्वायर अपॉन A टू द पावर 4, L1 स्क्वायर अपॉन A टू द पावर 4 प्लस M1 स्क्वायर अपॉन B टू द पावर 4 प्लस N1 स्क्वायर अपॉन C टू द पावर 4 अपॉन A स्क्वायर U स्क्वायर। देखो जरा सा अलग से, A स्क्वायर इंटू U स्क्वायर माने L1 स्क्वायर अपॉन A टू दी पावर 4, तो ये बराबर हो जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो L1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। अभी और इसकी मरम्मत करनी है। R1 R2 R3 लेंथ दिया है सेमी डायमीटर का ना। इफ पहला लिया तो R1 लीजिए, R1 इज द लेंथ ऑफ द सेमी डायमीटर, R1 इज द लेंथ ऑफ द सेमी डायमीटर, सेंटर से एक तरफ खींचा गया है सेमी डायमीटर। कौन है सेमी डायमीटर? X अपॉन L1 इक्वल्स टू y upon m1 equals to z upon n1 comma, therefore the point L1 R1 m1 R1 n1 R1, जैसे यहाँ इक्वल्स टू R1 है ना, तो ये इस लाइन पर स्थित वो पॉइंट है जो फिक्स्ड पॉइंट 0 0 0 यानी सेंटर ऑफ एलिप्सॉइड से R1 दूरी पर है। तो ये कहाँ होगा? ये एलिप्सॉइड पर होगा। लाइज ऑन 1 एंड सो 1 पे लाई करा दीजिए। एक्स स्क्वायर माने L1 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, फिर प्लस Y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, यानी M1 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, N1 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू, R1 स्क्वायर कॉमन लेके इधर कर दिया, इक्वल्स टू L1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये जो वैल्यू है देखो यही आ गया, इसको इसी में रख देना है। Therefore A1 इक्वल टू काम भारी है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। Therefore कैपिटल A1 जो हम निकाल लेते, आइए फिर उसको पकड़िए। A1 इक्वल टू, ये गलती से यहाँ पे A1 स्क्वायर लिख दिया ना, इसको पहले ठीक करूँ। अगर स्क्वायर कर दिए तो इधर स्क्वायर करना भूल गए, इसलिए इसको हटा दो। ठीक ना? इसको जरा सही करो भाई, बड़ी गर्मी, दिमाग जो है परेशान हो जाता है वीडियो बनाने में। तो A1 बराबर हो गया पाई ABC, उसके बाद डिवाइडिंग लाइन खींचिए, ऊपर वाला मुटल्ला लिखिए L1 स्क्वायर अपॉन A टू दी पावर 4 प्लस
m1 स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस n1 स्क्वायर अपॉन c टू दी पावर 4। क्लास पढ़ाने में और इस पढ़ाने में बहुत अंतर है। अब क्लास में जैसे यहाँ पे कोई लड़का टोक ही दिया होता ना, कोई स्टूडेंट, इसमें क्या है, कोई टोकने वाला है नहीं। अगर कोई एरर बीच में हो गया तो ऐसे चलता रहता है। अगर थ्रू आउट एरर बना हुआ है तो वीडियो बेकार हो जाता है। अगर एक दो स्टेप बाद अपने आप सही होगा तो ठीक है, उसको खुद ही सही कर लो। अपॉन अंडर रूट 1/r1 स्क्वायर, तो यहां से निकलेगा 1/r1, यहां से वो यहां कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट a1 अपॉन r1 और स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट में हमको स्क्वायर लाना है। तो अब ये बराबर हो गया पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ब्रैकेट में l1 स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस m1 स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस n1 स्क्वायर अपॉन c टू दी पावर 4। सिमिलरली वी में है, इसी प्रकार से अब दूसरा सेमी डायमीटर उठाइए, उसके लिए पूरा इतना ही तंत्र बिछाइए, ये रिजल्ट मिलेगा। फिर तीसरा उठाइए डायमीट्रल प्लेन से, समझ रहे हो ना। सिमिलरली वी में हैव द रिजल्ट्स a2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट l2 स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस m2 स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस n2 स्क्वायर अपॉन c टू दी पावर 4 एंड a3 स्क्वायर अपॉन r3 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू l3 स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस m3 स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस n3 स्क्वायर अपॉन c टू दी पावर 4। बस तीनों को ऐड कर देना। Adding these we have the result a1 square upon r1 square plus a2 square upon r2 square plus a3 square upon r3 square equals to पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ब्रैकेट में ही पहला कॉलम जोड़ेंगे तो एक कॉमन होगा 1 अपॉन a टू दी पावर 4 ब्रैकेट में आएगा l1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर प्लस l3 स्क्वायर। समझ गया ना, वही 12 रिजल्ट्स में से एक, इसका मान हुआ 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन b टू दी पावर 4 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c टू दी पावर 4 इंटू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, और ये मिल गया आपको पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट 1 अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन b टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन c टू दी पावर 4। अंदर गुणा कर दे, जितना लाना है उतना ला के दिखा दो भाई। पाई स्क्वायर इंटू, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस आगे c स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो दो एग्जाम्पल में ही वीडियो साइज हमको लगता है 40-40 मिनट हो गया होगा, देखा, हाँ 39-40 हो गया समझो। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।